हाथ हटा, जान लेवे का हमार हाथ हटा, हाथ हटा, छाती पे हाथ रख उतर यार। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग। हमारे चैनल अंकित यूपी 60 में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। दो तीन कमेंट सेम चीज से है, तो पहले आप लोग कमेंट पढ़ के बता दें, फिर आप लोग बताते हैं कि आज की टॉपिक क्या चीज से रिलेटेड होने वाली। थंबनेल देख के तो समझ गए होंगे कि आज की टॉपिक क्या चीज होने वाली। तो पहला कमेंट पढ़ते हैं कि भाई ने क्या कमेंट कर रखा है। अभी देखते हैं, पहले कुछ था यहाँ पे, इधर उधर घूमता है ना तो लग जाते हैं। एरो तो पहला कमेंट है, कमेंट पढ़ के बता देते हैं भाई। पहला कमेंट ये है कि भैया चिकन चावल एक रोटी तो एडल्ट होने पे दे सकते हैं ना। जिस वक्त मेजर छोटा था उस टाइम आप इसको क्या देते थे, इसका डाइट प्लान। मेजर छोटा था तब का। और फिर उन्हीं का एक दूसरा कमेंट है कि भाई पप्पी लेने वाला हूँ, मेजर जब पप्पी था तब इसका डाइट प्लान क्या था। एक और भाई का कमेंट है, अंकित भाई 45 दिन पप्पी को क्या खिलाना चाहिए, 45 दिन के पप्पी इसका डाइट प्लान बता दो। तो ये कहीं ना कहीं अगर सारे कमेंट देखे जाए तो सारे कमेंट का बस एक ही मतलब है कि अगर आपके पास पप्पीज है, ऐसा अगर आप मेजर जैसा बनाना चाहते हैं तो आप उसको कौन सा डाइट प्लान दोगे। जबकि मैंने सारे डाइट प्लान बता दिए हैं। अब मैं इस वीडियो में अपना डाइट प्लान बताता हूँ कि जब मेरे पास जैसे एलेक्स थी, तो एलेक्स के जब पप्पीज होते थे तो 30 दिन 35 दिन 40 दिन मेरे पास पप्पीज रहते थे, तो मैं उन लोगों को क्या खिलाता था। फिर उसके बाद कैनल वाले कभी लेकर चले जाते थे, या फिर दोस्त लोग पहले से लेके फिक्स रहते थे कि हमको एक चाहिए, हमको एक चाहिए, तो वैसे सेल हो जाता था। तो हम बात करेंगे कि मेरे अकॉर्डिंग हम क्या खिलाते थे उन लोगों को, ठीक है। तो अगर 45 दिन का पप्पीज, पहले तो नॉर्मली स्टार्ट कर, जैसे हमारे पप्पी दे देती है तो आप लाओगे 30 दिन 35 दिन पे आपको मिलेगा। तो आप लोगों से पहला चीज यही कहूंगा कि उसके इंजेक्शन वगैरह सारे चीज ओके करा लेना, ठीक। पहला आप लोग काम यही करना कि उसका इंजेक्शन ओके कराना, क्योंकि आपके डॉग को बीमार होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और आपका डॉग सेफ रहता है। अब सेकंड बात करते हैं कि जैसे मेरे यहाँ पप्पी थे, तो मान लो कि 30-35 दिन पे वो तो दूध रोटी खाते थे, लेकिन मैं अंडा भी खिलाता था उसे। 30-35 दिन से कम थे तभी 20-25 दिन से ही मैं अंडा खिलाना स्टार्ट कर देता। लेकिन खैर छोड़िए, अगर आपके यहाँ से 30-35 दिन पे आप पप्पीज लेकर आते हो तो आप उसको क्या डाइट प्लान रखोगे। मेरे अकॉर्डिंग जैसा मैं मेजर को रखता था डाइट प्लान, तो भाई साहब मेरे यहाँ जब पप्पीज रहते थे तो मैं उन लोगों को दूध रोटी देता था, ना कि सेरेलैक वगैरह देता था। सेरेलैक मैं नहीं देता था, ठीक। तो मैं उन लोगों को दूध रोटी देता था और अंडा देता था शाम के टाइम। अंडा सबको, सारे पप्पीज 30-35 दिन से ही मैं अंडा देना स्टार्ट कर देता हूँ। और चिकन भी देना स्टार्ट, जब चिकन चावल देता था तो इन लोगों को भी थोड़ा थोड़ा चावल वगैरह दे देता था। ये सब भी बिल्कुल आराम से चाव से खा लेते थे। तो भाई मेरे अकॉर्डिंग देखो, मैं अपना ओपिनियन, जो जैसे कि एक होता है कि मैं आप लोगों को डाइट प्लान बता रहा हूँ तो आप लोगों को बुरा ना लगे, मतलब बोलोगे कि इतने दिन से चिकन मटन खिलाएं, भैया हम खिलाते हैं, बट मैं आप लोगों को आपके अकॉर्डिंग वीडियो में बताता हूँ। बट आपने कमेंट किया कि मेजर जब छोटा था तब आप इसको क्या खिलाते थे, तब मैं बता रहा हूँ कि जब एलेक्स पप्पी बच्चे देती थी तो मैं उन लोगों को क्या खिलाता था। भले बच्चों को सेल कर देता था, लेकिन खिलाता क्या था, उन लोगों का डाइट प्लान क्या था। तो डाइट प्लान में यही था भाई, अगर 30-35 दिन के हो जाते थे तो मैं 3 टाइम एक तो खाना देता था, दूध रोटी देता था। दूध रोटी को अच्छे से मिक्स कर देता था गर्म दूध में। गर्म दूध में रोटी डाल दोगे ना तो प्रॉपर ग्रेवी टाइप मिक्स हो जाएगा और आपका डॉग आराम से खा लेगा, क्योंकि पप्पीज को रोटी तोड़ दोगे ना तो वो अच्छे से नहीं खाएगा। तो दूध को गर्म करके उसमें रोटी डाल दो, वो ग्रेवी टाइप मिक्स हो जाएगा, फिर आपका डॉग आराम से खा लेगा। चला इधर आ। और दूध में थोड़ा पानी मिला के भाई प्योर दूध दोगे तो उसका पेट, प्योर दूध दोगे ना तो भाई उसको दिक्कत हो जाएगी, लूज मोशन हो जाएगा उसको। तो प्योर दूध नहीं देना, थोड़ा पानी मिला के देना और 3 टाइम खाना देना और शाम को एक देना है। मेरे अकॉर्डिंग मैं उसको एक देता था। और चिकन चावल जब भी बनता था तो उसको चिकन चावल भी देता था। मतलब बेशक मेरे अकॉर्डिंग देखोगे तो मैं बचपन से जब से लाया हूँ तब से ही ना, मन पे दांत लगी बे तू, मतलब जब मैं बचपन से लाया तभी से ये सब खिलाना पिलाना स्टार्ट कर देता, चिकन चावल एग रोटी, ठीक। और ये कहीं ना कहीं सबसे बेस्ट डाइट प्लान रहने वाला है भाई। मतलब मैंने मेजर को ये सब चीजें नहीं खिलाई है, बट अगर मेरे अकॉर्डिंग पप्पीज जाते थे तो मैं उन लोगों को ये सब चीजें खिलाता था, क्योंकि आप लोगों ने वीडियो में देखा है कि मेजर को मैंने एडल्ट ही खरीद के लाया है। बट मैं उन सब पप्पी को जो मैं खिलाता था वो मैं बचपन से ही एग वगैरह खिलाना स्टार्ट कर दिया था। एग चिकन चावल ये सब चीजें जब मैं एलेक्स को देता था, एलेक्स भी खाइए
तो उन लोगों को भी देता था। या फिर स्पेशल पप्पीज को मैं आधा आधा, जैसे मैं वीडियो में बताता हूँ कि 3 टाइम दे दीजिए उसको दूध रोटी, और शाम के टाइम हाफ एग उन लोगों को, एक एक पप्पीज को। तो मैं तो हाफ देता जाता, कभी कभी एक एक भी दे देता था। मतलब बड़े चाव से खाते थे वो लोग पप्पी से, मतलब जब से बच्चे थे तब से ही खाना बड़े चाव से खाते थे। खाना उन लोग कटोरे में छूटता नहीं था, खाना बिल्कुल प्रॉपर साफ सारा का सारा। और ये डाइट प्लान सही भी था, ठीक, उन लोगों में कोई कमी नहीं रहती थी, बिल्कुल डॉग फिट रहते थे। देख के समझोगे कि हाँ डॉग बिल्कुल फिट है, बिल्कुल फुर्ती वगैरह एनर्जी, मतलब बिल्कुल सही थे डॉग में कोई कंप्लेन नहीं था। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आप भी अपने डॉग को लेकर आ रहे हो तो 30-35 दिन पे लाओगे तो 45 दिन पे एक इंजेक्शन लगता है, तो इंजेक्शन ओके करा देना। उसके बाद तो 90 दिन पे लगता है। तब तक बीच की जो डाइट प्लान रहने वाली है, 3 टाइम डाइट प्लान रखना, 3 महीने का जब तक रहेगा तब तक उसका डाइट प्लान 3 टाइम तक रखना। 9 बजे, 2 बजे, रात को 9 बजे, ऐसा डाइट प्लान रखोगे तो सही रहेगा। तो अभी तो पप्पी है तो सुबह में जल्दी खाना चाहिए, तो सुबह में 7 बजे 8 बजे दे दीजिए, फिर दोपहर में 1-2 बजे दे दीजिए, फिर शाम को जल्दी दे दीजिए 6 बजे 7 बजे वो खा के बिल्कुल फिट रहेगा। तो ऐसा आपको डाइट प्लान रखना है। और शाम के टाइम एग रखिए, अगर चिकन चावल दे सकते हैं तो कभी कभी चिकन चावल भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा तो खाएगा, कोई दिक्कत नहीं। या फिर पप्पी ला रहे हो तो उतना छोटा सा आपको चिकन चावल बनाओगे नहीं, तो चिकन चावल को रख दीजिए साइड में। लेकिन आप एग दे सकते हैं तो आप उसी टाइम से एग देना स्टार्ट कर दीजिए, एग बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है, आपका डॉग बिल्कुल फिट रहेगा। ओए मम्मी तार पूजा कर देन भाई, गमला में मम्मी पानी चढ़ाई थी तुलसी जी को, उसमें जाके पानी पी रहा है मम्मी देख ली तो इसका पूजा कर देंगे। तो भाई ये इसका डाइट प्लान रहने वाला है। अगर आप भी बच्चे लेकर आ रहे हो तो बेशक लेकर आओ, लेकिन डाइट प्लान मैं यही कहूंगा, पैकेट वाला सामग्री एक भी नहीं बताऊंगा, एक भी पैकेट वाला सामग्री नहीं बताऊंगा आप लोगों को कि आप ये पैकेट वाला चीज खिलाओ मेरा जितना वीडियो देखोगे आपको बिल्कुल नेचुरल बताऊंगा, और बिल्कुल आप खुश भी रहोगे, आप लोगों को कोई कंप्लेन भी नहीं मिलेगी। लेकिन वही अगर आप चैनल पे जाओगे, एक भाई से बात हो रहा था तो वो भाई बताया कि भाई जब मैंने जर्मन शेफर्ड लाया तो उन्होंने 3 महीने का कॉस्ट, ठीक है, जर्मन शेफर्ड पपीज कैनल से लाया तो उन्होंने 3 महीने का कॉस्ट 10,000 रुपए बता दिया, केवल खर्च जर्मन शेफर्ड के ऊपर कैनल वाले के अकॉर्डिंग 3 महीने का कॉस्ट 10,000 रुपए जा रहा था। जबकि ऐसा कुछ नहीं भाई, देखो मैंने कुछ भी नहीं खिलाया पहले, तो क्या ये डॉग खराब है, हेल्दी नहीं है, फिट नहीं है? ये केवल फिजूल की बातें भाई, पैकेट वाले सामान पे लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं बस अपना काम बचाने के लिए, और आप लोग खुशी खुशी ले रहे हो, जबकि दवा वाले में 50% का मार्जिन होता है, इसलिए कैनल वाले भी खुश रहते हैं, उन लोगों का कैनल भी इसी से चलता है, ठीक है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा भाई, आप लोग पैकेट वाले प्रोडक्ट की तरफ बिल्कुल भी ध्यान दीजिए, बिल्कुल भी नहीं। अभी एक और भाई ने कमेंट किया था कि वो अमूल का दूध और पता नहीं क्या क्या, मतलब चिकन ग्रेवी वाला सब मिक्स करके अपने डॉग को खिलाते हैं। तो भैया वो आपकी सुविधा है, आप इतना खिला रहे हो, मेरे यहाँ तो भैया हम नॉर्मल खिलाते हैं, अंडा दे देंगे, घर का दूध दे देंगे, चिकन चावल मार्केट से ला के दे देंगे, चिकन खरीद के, वो सबसे बेस्ट रहने वाला। मैं पैकेट की तरफ ध्यान नहीं देता हूँ। एक नेचुरल जैसे घर जाके चिकन कटवा के लाना, पका के देना, वो चिकन सबसे बेस्ट है, ना कि आप चिकन ग्रेवी पैकेट वाला सामान दे रहे हो तो वो सबसे बेस्ट है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ता है भाई, नेचुरल से अच्छा आप लोग कुछ नहीं मिलेगा, भले उसमें कितने भी विटामिन हो, पैकेट वाला प्रोडक्ट पैकेट वाला ही रहेगा। और आप लोग ये चीज पहले याद रखना कि पहले के जो डॉग रहते थे या फिर जो भी लोग डॉग रखते थे, जैसे डॉग के शौकीन तो हजारों साल पुराने चल रहे हैं, सब लोग डॉग रखते थे, तो ये 2-4 साल से ये कैनल चल रहा है, इसके पहले कोई कैनल नहीं था, ये पैकेट वाले प्रोडक्ट का कोई सीन नहीं था। तो वो सब लोग क्या रखते थे, क्या खिलाते थे, क्या उन लोगों के डॉग में एक्टिविटी नहीं थी, फुर्ती नहीं थी, हर चीज भाई रिजल्ट आप लोगों के सामने, मेजर को भी देख सकते हो। तो आप फालतू का कैनल सुन रहे हो, कैनल को एकदम साइड में रख दो, कैनल वालों की बात सुनना ही नहीं है। पप्पीज उठा लिए, बस इंजेक्शन वगैरह टाइम से लगा लो, उसके बाद उन लोगों को सुनने का कोई जरूरत नहीं है। आप बेशक होममेड डाइट प्लान खिलाओ, सबसे बेस्ट रहने वाला है। ये बस लोग दिखाते हैं मैं रॉयल कैनिंग खिलाता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, भाई कोई मतलब नहीं है। एक होता है ना कि हमारे कहावत है, गोईठा में जितना घी सुखेबा उतना सोखी, ठीक है, मतलब उसको जितना घी पिलाओगे उतना वो पिएगा, जबकि ऐसा कोई मतलब नहीं है। और ना ही वो सीन है कि आपको देना भी जरूरी है, जबकि आपका डॉग होममेड डाइट प्लान पे बिल्कुल फिट रहने वाला है। तो आप बेशक होममेड डाइट प्लान दो, और अपने डाइट प्लान को दूसरों से कंपेयर ना करना कि मेरा डाइट प्लान तुमसे अच्छा है या फिर पैकेट वाला सामान ज्यादा अच्छा है। होममेड डाइट प्लान से अच्छा कोई भी चीज नहीं है, और ना ही पैकेट वाला सामान अच्छा है। अगर आप होममेड डाइट प्लान दे रहे हो सबसे बेस्ट रहने वाला है, दूसरों से कंपेयर मत करना कि वो पैकेट वाला प्रोडक्ट दे रहा है, या फिर कभी कभी ऐसा सीन होता है कि आप कंपेयर कर दे रहे हो कि उसका डॉग पैकेट वाला खा रहा है तो उसका डॉग सही है। नहीं, अभी प्रेजेंट टाइम सबसे बड़ा ड्रामा यही होता है कि आपका डॉग रहेगा सिंगल कोट लेकिन डबल कोट बता के सेल कर देते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपको डबल कोट बता के सिंगल कोट दिया है, उनका डबल कोट है, डबल कोट बताया भी है, ठीक। तो आप सोचोगे कि वो पैकेट वाला खिला रहा है तो उसके बाल बड़े बड़े हो रहे हैं, आप पैकेट वाला नहीं खिला रहे तो इसके बाल बड़े बड़े नहीं हो रहे।
ऐसा कोई भी सीन नहीं है, एकदम नहीं। ये सब चीज़ आप अपने माइंड से निकाल देना कि मैं ये लीवर टॉनिक पिलाऊंगा या फिर जो बाल वाला शैम्पू आता है, बाल वाला तेल आता है, ये सब खिलाऊंगा लगाऊंगा तो इसके बाल बड़े होंगे, शाइनिंग होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके नेचुरल में अगर वो डबल कोट का है तो वो डबल कोट होगा, उसको कोई रोक नहीं सकता है। अगर वो लॉन्ग कोट का है तो लॉन्ग कोट होगा। ठीक, आपके दवा पे नहीं डिपेंड है। अगर हम इसको कितना भी दवा दे दे तो ये लॉन्ग कोट नहीं होगा, ये डबल कोट है तो डबल कोट ही रहेगा। चल मैं इधर, ये चीज फर्क है भाई। तो ये चीज फर्क आप लोग समझे ना। मैं सबसे ज्यादा यही सब ड्रामा चलता है जो मेरे इंस्टाग्राम पे काफी सारे कमेंट आते हैं, तो ये बस ड्रामा है भाई। कहने को कितना भी साबुन शैम्पू लगा दो, आपका सिंगल कोट से डबल कोट नहीं होगा। ठीक, जिस बच्चे की हाइट ना बढ़ने वाली हो ना तो उसको कंप्लेन का डब्बा भी पिला दोगे तो उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी। ठीक, लेकिन दिखावे के लोग कर रहे हैं। पहले ये कंप्लेन और हॉर्लिक्स भी नहीं था तो क्या पहले लोग छोटे छोटे थे, बड़े नहीं होते थे? तो सब अपना अपना फर्क है भाई। नेचुरल चीज खिलाओ, सबसे बेस्ट रहने वाला है। उससे बढ़िया आप लोगों को कुछ भी चीज नहीं मिलेगा। ठीक, तो नेचुरल सबसे बेस्ट है। नेचुरल होममेड डाइट प्लान दो। मेरे सारे वीडियो लिस्ट देख लोगे, आप लोगों को मिल जाएगा। अभी आपका 45 दिन का पप्पीज है, 3 टाइम खाना दो, सबसे बेस्ट है। और शाम के टाइम एक फिक्स है उसको एक दो बिल्कुल चाव से खाना खाएगा। और 3 महीने हो जाने के बाद, 3 महीने के बाद आपको खाना 2 टाइम कर देना है। बीच में थोड़ा लाइट वेट खाना कर देना है, जैसे दही मट्ठा कर दीजिए बीच में, और सुबह शाम अंडा रोटी कर दीजिए कि धीरे धीरे बीच वाला आदत छूट जाएगा। फिर उसके बाद 2 टाइम खाना दीजिए, सबसे बेस्ट रहने वाला है। आप भी खुश, आपका डॉग भी खुश। उसके बाद 1 रोटी चिकन चावल खिलाइए। कोई भी कंप्लेन हो हमको मैसेज करिए कि अंकित भाई हम ये खिला रहे हैं तो हमको प्रॉब्लम है, मेरा डॉग फिट नहीं है, फुर्ती नहीं है, ये चीज। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई। भाई एक और चीज बता दें, एक और मेरे इंस्टाग्राम पे मैसेज आया था तो मेरे भाई ने डबल कोट जर्मन शेफर्ड रखा था, लेकिन देखने पे बिल्कुल ही दुबला पतला था। जब मैंने उनसे डाइट पूछा, ठीक है, बात को ध्यान से सुनना भाई, जब मैंने उनसे डाइट पूछा तो भाई ने डाइट बताया, पहले उसका डोज कम था। इतना बड़ा डॉग था, 3.5 या 4 रोटी देते थे उसको 2 टाइम बस। ध्यान से सुनना, उसका डाइट प्लान बस 2। इतने बड़े जानवर को 4 रोटी से क्या होने वाला है? ठीक, लेकिन ये डाइट प्लान के बाद उन्होंने पूरा लिस्ट सुनाया, मैं लीवर टॉनिक देता हूँ, मैं ये मल्टीविटामिन टैबलेट देता हूँ, ये कैप्सूल देता हूँ, ये देता हूँ। हम बोले भाई साहब इतना आपको देने का मतलब क्या है? कोई जरूरी नहीं, ये सब फिजूल है। ठीक, तो बोल रहे कि नहीं वो कैनल वाले बोला था। हम कैनल वाले ने ये नहीं बोला कि आप उसको डाइट प्लान ज्यादा दीजिए, मतलब उसके डोज के अकॉर्डिंग दीजिए। वो 4 रोटी में क्या ही आपका डॉग हेल्थफुल होगा? कोई मतलब नहीं। आपके 4 रोटी खा के मेजर कभी हेल्दी होगा ही नहीं। लेकिन आप इसको लीवर टॉनिक मल्टीविटामिन ये कैप्सूल वो कैप्सूल 36 किस्म का दे रहे हो कि आपका डॉग फुर्ती रहे, सही रहे। लेकिन मैं बस ये कहता हूँ कि आप उसको डाइट प्लान भरपूर दो, आपके डॉग में कोई कमी ही नहीं आएगी। आपने कभी खाया है मल्टीविटामिन टैबलेट कि मेरा बच्चा कमजोर है तो इसको मल्टीविटामिन टैबलेट दे दे, कैप्सूल दे दे? ये सब चीज नहीं खिलाते, उसको खाने पे ध्यान देते हो कि खाना खाओ अच्छे से, दुबले पतले हो रहे हो। लेकिन यही सेम प्रोसेस लोग डॉग पे नहीं ध्यान दे रहे, डॉग को लीवर टॉनिक और मल्टीविटामिन कैप्सूल ये सब चीजें खिला रहे हैं। तो सेम प्रोसेस उस पर भी जारी रखो भाई कि आप भी अपने डॉग को खाना सही दोगे तो आपका डॉग फिट रहेगा। लेकिन ये सब चीजें लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, बस कैनल वालों की सुन रहे हैं तो कैनल वाला भाई अपना प्रोडक्ट चिपकाए जा रहा है। यहाँ लीवर टॉनिक पिलाइए, ये करिए, आपका डॉग फिट रहेगा। आप पिला रहे हो, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। बस उसको खाना सही से दो, आपका डॉग बिल्कुल फिट रहेगा। तो उनका भी डॉग का देख के बहुत कुछ सीखने को मिला कि एक से एक पागल लोग हैं इस दुनिया में। अब उन लोगों को क्या ही समझाए। अपने डॉग का डाइट प्लान 2-4 रोटी दे रहे हो जो कि उससे उसका पेट नहीं भरेगा, और लीवर टॉनिक 36 किस्म का दवा उसको पिलाए जा रहे हो, जबकि उसके आधा भी कॉस्ट नहीं लगेगा इसको भर पेट खाना देने में। और पेट भर से खाना खाएगा, हेल्थ बिल्कुल सही रहेगा, आपका डॉग भी फिट रहेगा। तो एक से एक समझदार लोग हैं भाई मार्केट में, तो इसलिए मैंने आप लोगों को साफ बता दिया कि आप लोग बस इसके खाने पे ध्यान दो, आपका डॉग बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो समझ में आ गई भाई। कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी।